हेलो दोस्तों। इंसानों को गलतियों का पुतला कहा जाता है क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी गलती ज़रूर की होती है। कभी वो गलती छोटी होती है और कभी उस गलती से हजारों करोड़ों का नुकसान हो जाता है और इतिहास के पन्नों में वो गलती दर्ज हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको इंसानों द्वारा की गई ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जिससे हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जस्टिन ली फिल्म तो हम सब में से काफ़ी लोगों ने देखी होगी, जिसे हॉलीवुड के फेमस प्रोडक्शन हाउस वार्नर ब्रदर्स ने प्रोड्यूस किया था। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद वार्नर ब्रदर्स को लगा कि इस फिल्म के कुछ सीन्स में हेनरी कैवल्स यानी मूवी के सुपरमैन को बियर्ड और मूछ नहीं होनी चाहिए, यानी दाढ़ी मूछ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी दौरान हेनरी कैवल्स अपनी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर चुके थे, जो कि मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट थी। इस फिल्म की रिक्वायरमेंट थी कि हेनरी कैवल्स को दाढ़ी मूछ हो और इसीलिए मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट के प्रोडक्शन हाउस पैरामाउंट प्रोडक्शन हाउस ने हेनरी कैवल्स को दाढ़ी मूछ कटवाने से मना कर दिया। लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने पैरामाउंट प्रोडक्शन हाउस को $3 मिलियन का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। इसी कारण कैविल्स की मूछ हटवाने के लिए वार्नर ब्रदर्स को फिर VFX का इस्तेमाल करना पड़ा, जिस पर वार्नर ब्रदर्स के $25 मिलियन, जो कि 2 करोड़ 37 लाख रुपए थे, उतने खर्च हुए। एक मूछ हटवाने के लिए 2 करोड़ 37 लाख रुपए। एक बार एक अमेरिकन एयरलाइन की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट पर लॉस एंजल्स टू सैन डिego की फ़्लाइट का प्राइस $39 शो हो रहा था, जबकि लॉस एंजल्स टू सैन डिego से फ़्लाइट का रियल प्राइस, जो कि एयरलाइन की तरफ से जारी किया गया था, वो $3900 था, यानी 2,95,000 रुपये। लेकिन जब कंपनी के एम्प्लॉय ऑनलाइन प्राइस अपलोड कर रहे थे, उनसे एक छोटी सी गलती हो गई। $3900 की बजाय उन्होंने $39 यानी 2 जीरो कम लगा दी, और जब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया तब तक 2000 से ज़्यादा लोगों ने $39 में टिकट बुक करवा ली थी। लेकिन कंपनी ने कोई इशू खड़ा करने की बजाय उन 2000 लोगों को $39 में ही टिकट दिए। इससे साबित होता है कंपनी चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन कस्टमर इज़ ऑलवेज बी अ किंग। याहू को उसके सर्च इंजन से ज़्यादा उसकी गलतियों के कारण जाना जाता है, क्योंकि याहू ने अपने इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, जैसे फेसबुक को खरीदने से मना करना, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मार्केटिंग करने से मना करना। याहू की गलतियों में सबसे बड़ी और महंगी गलती है गूगल को खरीदने से मना करना। 1999 में गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गी ब्राइन ने याहू को $1 मिलियन में गूगल को खरीदने का ऑफ़र दिया था, लेकिन गूगल ने ये ऑफ़र रिफ्यूज़ कर दिया, जो कि सिर्फ 5 करोड़ 60 लाख रुपए का था। और अगर आज प्रेजेंट की बात करें तो गूगल वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, जिसकी ग्रोथ $500 बिलियन है, जो कि 50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। और अगर याहू की बात करें तो आज के समय में याहू पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है, जिसकी ग्रोथ केवल $4.5 बिलियन है, जो कि ओनली 450 करोड़ रुपए है। 1867 में रशिया के लास्ट फ्रंटियर अलेक्जेंडर सेकंड को लगा कि अलास्का में कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत ठंडा और 12 महीने बर्फ़ से ढका रहने वाला था, और वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन लागत भी बहुत ज़्यादा था, जिस कारण वहाँ व्यापार करना भी मुश्किल काम था। इस बात को सोचकर अलेक्जेंडर सेकंड ने 1867 को अलास्का को अमेरिका को बेच दिया, वो भी सिर्फ $7.2 मिलियन में, यानी लगभग 700 करोड़ रुपए में। 1867 के समय तक रशियन लोगों ने अलास्का को बहुत कम एक्सप्लोर किया था। अगर रशियन लोग अलास्का को एक्सप्लोर कर लेते तो अलेक्जेंडर सेकंड इतनी बड़ी गलती ना करते। और जब USA ने अलास्का में रिसर्च शुरू करी तो उनको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार मिले, जैसे सोने और ऑयल, नेचुरल गैसेस के भंडार। और एक सदी बाद 1970 में जब विशेषज्ञों ने अलास्का के तेल और गैस रिसोर्सेज का अनुमान लगाया तो केवल वहाँ के रिसोर्सेज की कीमत $200 बिलियन यानी 200 लाख करोड़ रुपए थी। साउथ कोरिया में सियोल शहर में एक ब्रिज बनाया गया था, जो हान नदी के ऊपर बनाया गया था। ये ब्रिज सियोंग डोंग और गंगनाम डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ता है। इस ब्रिज को 1989 में बनाकर तैयार कर लिया गया था। और इस ब्रिज की लेंथ की बात करें तो इस ब्रिज की लंबाई 3,805 फीट है। देखने में ये ब्रिज काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अक्टूबर 1994 को सुबह इस ब्रिज का बहुत बड़ा कंक्रीट का हिस्सा कोलैप्स कर गया
और बाद में पता चला कि इस ब्रिज के इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में काफ़ी गलतियां थी, जिस कारण इस ब्रिज का 48 मीटर का हिस्सा नदी में जा गिरा, जिससे 32 लोग मारे गए और 17 लोग घायल हुए। और इन सभी लोगों को मुआवजा और ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करवाने में साउथ कोरिया की सरकार का $1,85,000 खर्च हो गया। लेकिन इस ब्रिज की मरम्मत के बावजूद भी साउथ कोरिया की सरकार को भरोसा नहीं था कि ये ब्रिज ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा, और उनको डर था कि कहीं ये ब्रिज दोबारा किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। इस कारण साउथ कोरिया की सरकार ने इस ब्रिज को दोबारा बनवाया। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर 11 दिसंबर 1998 को नासा ने रोबोटिक स्पेस प्रोब लॉन्च किया था, जिससे मार्स का क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर चेंजेस एंड सरफेस चेंजेस को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। लेकिन 23 सितंबर 1999 को इस स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेशन टूट गया और मार्स के ऑर्बिट में एंटर करते ही इस स्पेसक्राफ्ट में ब्लास्ट हो गया, जिससे इसके टुकड़े यूनिवर्स में स्प्रेड हो गए। और जब इस मिशन के फेलियर के कारण को पता लगाया गया तो पता चला कि नासा के साइंटिस्टों से एक मैथमेटिकल मिस्टेक के कारण ये मिशन फेल हुआ है, और इस मिशन पर $327 मिलियन की लागत आई थी, जो कि 2 लाख करोड़ रुपए थी। एप्पल कंपनी को 1 अप्रैल 1976 में 3 लोगों द्वारा बनाया गया था, स्टीव जॉब्स, स्टीव वेजनिक और रोनाल्ड वाइन। और इन 3 लोगों में से रोनाल्ड वाइन ने एप्पल कंपनी के फाउंडेशन के 11 दिन बाद ही एप्पल कंपनी में से अपना शेयर बेच दिया, क्योंकि उनको लगा ये कंपनी आगे चलकर फ्लॉप हो जाएगी और उनका पैसा डूब जाएगा। ये सोचकर रोनाल्ड वाइन ने $800 यानी $60,000 में अपना शेयर बेच दिया। और आज के समय में हम सब जानते हैं कि एप्पल कंपनी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर रोनाल्ड वाइन वो शेयर ना बेचते तो आज वो $95 बिलियन, जी हाँ, यानी 7 लाख करोड़ रुपए के मालिक होते। द फ्रेंच स्टेट रेलवे की खासियत के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि साफ सुथरी ट्रेनें, वेल प्लान्ड शेड्यूल, फास्टेस्ट ट्रेन। लेकिन क्या कभी आपने कल्पना की है कि फ्रेंच स्टेट रेलवे के द्वारा रेल इतिहास की सबसे महंगी गलती हुई है। 2014 में फ्रेंच स्टेट रेलवे ने $21 बिलियन में 1860 नई ट्रेनें ऑर्डर करी, लेकिन उन ट्रेन की विड्थ यानी चौड़ाई पर ध्यान नहीं दिया, और इस कारण फ्रेंच स्टेट रेलवे के 1300 स्टेशन की रेल पटरी छोटी पड़ गई, और उन सभी पटरियों को रिकंस्ट्रक्ट करवाने में फ्रेंच रेलवे को $68 मिलियन खर्च करने पड़े, यानी 530 करोड़ रुपए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।